नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नौकरी की दौड़ या मौत की रेस, क्योंकि 5,13,832 अभ्यर्थी 583 उत्पाद सिपाही के पद पाने के लिए लगानी होगी दौड़, और दौड़ जो बन गई है जानलेवा। नौकरी के लिए ये दौड़ जानलेवा साबित हो रही है। झारखंड में उत्पाद सिपाही की दौड़ में जा रही युवकों की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सीएम के निर्देश पर डीजीपी ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस भी शुरू हो गई है। झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली दौड़ में होनहार युवकों की मौत पर सियासत गरमाती जा रही है। रांची, जमशेदपुर, साहिबगंज, हजारीबाग, गिरिडीह और पलामू जैसे जिलों में अब तक 12 युवकों की जान जा चुकी है। इन सभी मामलों में यूडी केस दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मेडिकल टीम, दवा और पानी का इंतजाम करने के साथ साथ मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया है। हम लोगों ने इसमें सभी मामलों में यूडी केस दर्ज किए हैं, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की बीमारी के चलते हुआ है, कि कोई व्यवस्था के में कमी के चलते हुआ है, या कोई ऐसा कोई सेवन कर लिया उस बंदे ने जिसके चलते, वी डोंट नो। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के उत्पाद महकमे में 583 सिपाही की बहाली होनी है। इसके लिए 7 केंद्रों पर शारीरिक जांच के लिए 22 अगस्त से ही दौड़ चल रही है। पर दौड़ में शामिल उम्मीदवारों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। अब तक कई उम्मीदवारों की जान जा चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा बीमार हैं। इन घटनाओं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार सियासी बहस भी छिड़ गई है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार का फेलियर है, और इनका यह जो है दूरदर्शिता की कमी है, साथ साथ संवेदनशीलता की कमी है। इन्होंने हमेशा भावनाओं और संवेदनाओं के साथ खेला है। हम समझते हैं इस पर राज्य सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। जो अधिकारी बैठे हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि कहीं कोई कंपटीशन तो टफ नहीं है, या ये देखना चाहिए कि उम्मीदवार जो है कोई ऐसा कुछ वो तो नहीं करके आ रहे हैं जिसके कारण इस तरह की घटनाएं घट रही है। मैं तो यही कहूंगी कि पुलिस विभाग भी निश्चित रूप से उसकी जांच कर ले, सबका स्वास्थ्य जांच करने के बाद ही उसे दौड़ में शामिल करें। जो सिपाही बनने का सपना लिए आए थे वो बेमौत मारे जा रहे हैं। एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं ने सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, पलामू में हुई उत्पाद सिपाही दौड़ में एक और युवक की जान चली गई है, और इसके साथ ही मृत युवकों का आंकड़ा बढ़कर 12 पर पहुंच गया है। सवाल उठ रहा है कि इन घटनाओं के पीछे क्या कारण है। उत्पाद विभाग में सिपाही बनने के सपने ने झारखंड के 12 परिवारों के चिराग बुझा दिए हैं। इनमें एक रांची का ये बदनसीब परिवार भी था। इसी परिवार के होनहार दीपक पासवान ने पलामू में हुई 9 किलोमीटर की दौड़ तो पूरी कर ली, पर दौड़ पूरी करते ही वो बेहोश हो गया। इलाज के लिए उसे पलामू से रांची लाया गया, पर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अब दीपक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो बहुत हो क्या है, आज तक गुटका तिरंगा कुछ नहीं कहे। मत कहिए उसका नाम पर हम लोग कलेजा फट जा रहा है, मत पढ़ेंगे इतना बने थाने की क्या बताए। लेकिन जब ये दौड़ने लगा तो 9 किलोमीटर लगभग ये पार हो चुका होगा। 10वां मतलब किलोमीटर में जब घुसा होगा तो ये वापस आया ही नहीं। जब वापस नहीं आया तो हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि ये सदर अस्पताल चला गया है। मेदांता में सर बोले कि यहाँ जो है मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर है इसका, ठीक है, और मतलब संभलने का एकदम चांस नहीं है। कल रात को मैंने 10 बजे ऐसा बना। उत्पाद सिपाही की बहाली दौड़ में अब तक रांची में एक युवक की जान जा चुकी है, जबकि जमशेदपुर और साहिबगंज में 1-1, हजारीबाग और गिरिडीह में 2-2। सवाल है कि बहाली दौड़ में मौत की वजह क्या है? क्या उमस भरी गर्मी और तेज धूप होनहार युवकों की जान ले रही है? दौड़ने से थकावट को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। दौड़ने से पहले एक्सरसाइज नहीं करना भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा हार्ट और फेफड़े में बीमारी के साथ साथ क्षमता बढ़ाने की दवा या इंजेक्शन को भी इसका कारण बताया जा रहा है।
उत्पाद सिपाही की बहाली दौर एक के बाद एक झारखंड के होनहार युवकों की जान ले रहा है। ऐसे में इसके कारणों और निदान को लेकर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है। तो उत्पाद सिपाही दौड़ में लगातार हो रही अभ्यर्थियों की मौत को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार नौकरी नहीं मौत बांट रही है। जानकारी मिली 14 नौजवानों की मौत हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं नौकरी देने के लिए नहीं दौड़ा रहे बल्कि मौत दे रही है हेमंत सोरेन की सरकार। तो हमने एक तो कहा है कि भाई जिन बच्चों की जो मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को राज्य सरकार 50 लाख रुपया मुआवजा दे और उनके आश्रित को नौकरी दे। साहिबगंज के जैप 9 में चल रहे उत्पाद सिपाही बहाली में आज भी कई अभ्यर्थी बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के बाद विधायक अनंत ओझा ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की और इस दौरान अनंत ओझा ने स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर उत्पाद सिपाही बहाली पर कई सवाल खड़े किए। वास्तव में इससे बड़ा नारकी व्यवस्था नहीं हो सकती है। पूरा अस्पताल दुर्गंध से भरा हुआ है और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो राज्य शासन के गलत सोच के कारण और गलत समय के कारण जो मौत की दौड़ सरकार करवा रही है, उसके कारण से बच्चों का स्थिति देख करके बहुत मर्माहत करने वाली है। उसको उपस्थित जो अस्पताल कर्मी थे उन लोगों को भी हम लोगों ने कहा कि आप उसका सही तरीके से इलाज करें, अस्पताल की व्यवस्था को थोड़ा व्यवस्थित करें। बढ़ते आगे, झारखंड विधानसभा का चुनावी बिगुल कभी भी बज सकता है। ऐसे में बीजेपी आम जनता का मन और दिल टटोलने में जुटी हुई है। चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर हर प्रमंडल और जिलों में लोगों से राय मांगी जा रही है ताकि घोषणा पत्र बीजेपी का ना रहकर आम जनता का बन जाए। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का घोषणा पत्र होगा खास। झारखंड का किला कौन करेगा फतेह। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना पड़ता है। लोकतंत्र के इसी बेसिक फॉर्मूले पर बीजेपी फिलहाल कोशिश करती नजर आ रही है। पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने सभी प्रमंडलों और जिला में जाकर आम लोगों से सुझाव मांगे। इस दौरान आम लोगों से ये जानकारी ली गई कि वो बीजेपी के घोषणा पत्र में किन वादों को देखना चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी ने दुमका में कमान संभाली तो अर्जुन मुंडा कुल्हान में, वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को पलामू की जिम्मेदारी दी गई, तो चंपाई सोरेन भी कुल्हान के जिलों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम सुझावों में जो कॉमन होंगे उन्हें पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। लोगों के बीच फार्म वितरित करके सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के पहले भी हम लोगों ने ऐसा किया था और उसका प्रभाव अच्छा देखने को मिला, तो विधानसभा चुनाव में भी यही होगा। बीजेपी ये जाहिर करना चाहती थी कि घोषणा पत्र से आम वोटर्स का सीधा जुड़ाव हो सके। वही इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में सुझाव तो सभी लेते हैं, लेकिन अमल करके दिखाए तो बात बने। देखिए, चुनाव से पहले सुझाव लेना सब लोग करता है, लेकिन उस पर अमल करे तब ना। यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन इंटैक्ट और बहुत मजबूत है। कुछ घोषणाएं होती हैं जो क्लिक करती हैं। अब ये सुझाव लेने के बाद क्या उसमें डालेंगे या कौन सा वादा इनका जो है क्लिक करेगा, ये तो घोषणा पत्र आने के बाद ही पता चलेगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास होगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश झारखंड में कमल खिलाना है और इंडी गठबंधन भी अपनी जीत का दावा कर रही है। पीएम मोदी अक्सर मन की बात करते हैं, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने घोषणा पत्र को लेकर आम लोगों से सुझाव मांग रही है। मतलब आम लोगों के मन की बात को पार्टी टटोल रही है। पार्टी हर उम्र के लोगों के दिल की बात को अपने घोषणा पत्र में जोड़ना चाहती है ताकि इस बार चुनाव में बात बन जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को झारखंड में बीजेपी की ओर से चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। 15 सितंबर को पीएम मोदी टाटानगर रेलवे स्टेशन को कई करोड़ की सौगात देंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। साथ ही इन कार्यक्रम में भी वो कई सारे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन पीएम मोदी के दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां पीएम मोदी के इस दौरे को उनका झारखंड प्रेम बता रही है, तो कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है कि पीएम मोदी जितना झारखंड आएंगे उतना ही बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। झारखंड से बहुत प्यार करते हैं, झारखंड से लगाव है और यही कारण है कि जब भी कोई योजना, चाहे आयुष्मान भारत की योजना भी लॉन्च किया तो झारखंड से लॉन्च किया, जनजातीय गौरव दिवस के किया तो खूंटी से किया। तो मैं ये कहूँगा कि झारखंड से बहुत सी योजनाओं को लॉन्च करते हैं और झारखंड को बहुत सा केंद्रीय सहायता राशि भी देते हैं। तो हम तो ये चाहेंगे झारखंड वासी होने के नाते कि मोदी जी बार बार रांची आए, झारखंड आए। प्रधानमंत्री जी चुनावों में भी झारखंड आते रहे हैं। 12 सीट था, प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, भारतीय जनता पार्टी 9 सीट पे सिमट गई। अब 28 सीट है भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमें लगता है कि 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पे ये पहला दौरा नहीं, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री 1-2 दौरा और कर लें। तो 1-2 दौरा जब और कर लेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सुनने पे चली जाएगी। तो 15 सितंबर को पीएम मोदी का जमशेदपुर दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में अब पीएम के आने से पहले ही पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा है कि पीएम मोदी जितनी बार झारखंड आएंगे उतना ही जेएमएम मजबूत होगा। मोदी जी को झारखंड आते रहना चाहिए। वो जितना झारखंड आएंगे और झारखंड आके जितना झूठ बोलेंगे उतना झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की वो मदद करेंगे। वो करते तो कुछ है नहीं, सौगात की घोषणा करते हैं झारखंड से, लेकिन झारखंड को मिलता क्या है? अभी तक झारखंड का हजारों करोड़ का बकाया है, उस पर कोई बोलती नहीं निकलती है। आदिवासी सरना धर्म कोड जो केंद्र की सरकार जिस पर चुप है, उस पर कुछ नहीं मोदी जी बोलते हैं। और मोदी जी आदिवासियों की बात करते हैं। 5 ट्राइबल सीटों पर यहाँ की जनता ने आपको सबक सिखाया है। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे थे। मौके पर उन्होंने पार्टी का नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए तैयारी करने का आह्वान किया। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार की नाकामियों और गलत नीतियों लोगों के बीच जाकर उजागर करने को कहा है। कि जब भी हम 5 लाख लोगों को दौड़ाएंगे तो पूरे राज्य में चर्चा होगी सरकार बहाली करा रही है। क्या चर्चा होगी? बहाली। तो एक माहौल बनाएंगे, या सरकार माहौल बनाने में सफल हो जाए कि बहाली चल रही है। बढ़ते आगे, संथाल की बदलती डेमोग्राफी झारखंड के भविष्य के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैठ ने यहां की रोटी बेटी और माटी का समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। यह खुलासा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने किया है। ऐसे में इसका सियासी समीकरण भी समझना बेहद जरूरी है। आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। संथाल में बदल रही डेमोग्राफी का सच। बदलती डेमोग्राफी की असलियत क्या? क्यों बीजेपी लगा रही जेएमएम पर आरोप? संथाल की बदलती डेमोग्राफी की असलियत क्या है? क्या यह महज सियासत है या वास्तव में यह तस्वीर किसी खतरनाक भविष्य की ओर इशारा कर रही है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पिछले दिनों संथाल के सभी 6 जिलों का दौरा किया था। टीम ने वहां जाकर देखा और समझा वह वास्तव में खौफनाक है। आयोग की सदस्य आशा लकला ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मंजर बयां किया वह वास्तव में रोंगटे खड़े करने वाला है। तो ये विषय जो है बांग्लादेशी घुसपैठियाँ
और अगर हम बात करते हैं रांची की, तो रांची के एरिया में तो पूरे आदिवासियों का जमीन पर ही कब्जा कर लिया गया और आदिवासी समाज आज खतरे में है। हम इतना कह सकते हैं मूलवासी भी खतरे में है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इस पूरे खेल के पीछे वोट बैंक की राजनीति ही मानते हैं। डेमोग्राफी जो बदली है, नए मतदाता जो आए हैं, जिस तरह के मतदाता उसमें बढ़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं हैं। संथाल के सभी 6 जिलों में घुसपैठियों के जुर्म की अपनी अपनी कहानी है। संथाल के चेहरे पर घुसपैठ की धूल है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इसे सियासी कपड़े से साफ करने के बजाय ईमानदारी के फैसले से साफ किया जाए। संथाल के सभी 6 जिलों में जुल्म की अनगिनत कहानियां हैं। ऐसे में अगर आपको चुनाव के दौरान सामाजिक जुल्म के साथ साथ सियासी जुल्म भी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। अगली खबर आपको गढ़वा से बताते हैं, जहां आदिवासी महिला के साथ यौन शोषण और धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि आरोपी मुखिया इजहार के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन, महिला के साथ यौन शोषण का आरोप। 20 साल से महिला हो रही थी यौन शोषण की शिकार। आरोपी मुखिया इजहार पर एफआईआर। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। गढ़वा में आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के मामले में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि हिंदू महिलाओं से मुस्लिम शादी कर रहे हैं और महिलाओं का यौन शोषण कर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हमारे गांव में चूंकि मोहम्मद इजहार अंसारी 2001 से मवादी का कार्यकर्ता थे, लेवी लेने का काम करते थे। उनके द्वारा काफी भयभीत दूधवल पंचायत नहीं बल्कि रांका प्रखंड तक भयभीत लोग अभी भी हैं और उनके द्वारा काफी दबाव बनाया गया उस गांव में अभी भी है। जब से हम कह सकते हैं कि माननीय रघुवर जी की सरकार के बाद दूसरी सरकार आई है, तब से कुछ चीज़ों पर झारखंड में काफ़ी सोचे समझे साजिश की तरह काम हो रहा है। चाहे वह धर्म परिवर्तन का मामला हो, घुसपैठिए का मामला हो, चाहे अगर अन्य तरह से कह सकते हैं आप कितने तरह की कार्रवाई जिहाद टाइप की चीज़ हो रहे हैं यहाँ, और यह कह सकते हैं कि इसको अनदेखा की तरह सरकार कर रही है। दुनिया पहुंच गई चांद पर, हम रह गए पीपल के नीचे। ये कहावत चरितार्थ हो गया जब हम दूधवल पंचायत में घुसे। आज देश में महिलाएं कितने आगे बढ़ गई, लेकिन एक अबला नारी, एक अबला महिला, आदिवासी महिला जो पिछले कई महीनों से न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन हमारी हेमंत सरकार, हमारे ये लोकप्रिय यहाँ के मंत्री विधायक उनकी सुनवाई नहीं कर पाए। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। यौन शोषण की शिकार महिला के भाई का कहना है कि मुखिया इजहार का इतना खौफ है कि मामले में तुरंत एफआईआर नहीं किया गया और पुलिस ने आरोपी को पकड़ा नहीं बल्कि एक साजिश के तहत उसे सरेंडर कराया। इजहार अंसारी वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं और दबंग प्रवृत्ति के उनका चरित्र है, जो हमारे हिंदू समाज को डरा करके, धमका करके कुछ लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करा चुके हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने के बाद कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कश्यप की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के रंगा प्रखंड के दुधवल पंचायत में हुए धर्मांतरण मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपना बयान दिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारे लोग इस मुद्दे को देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री सह गढ़वा जिला प्रभारी दयाशंकर सिंह ने कहा कि जिस तरह यूपी में कानून का राज है, यदि हमारी सरकार बनी तो यहाँ भी कानून का राज होगा। अगर धर्मांतरण करते हैं यानी तो अपना मत को बदलते हैं तो उपायुक्त के परमिशन से ये जांच होनी चाहिए। अगर विदाउट उपायुक्त के परमिशन से उन लोगों का
धर्मांतरण हुआ है तो कानूनन वो गलत है और फिर उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए। ये काम सरकार का है, देखना चाहिए, साफ है, उसमें कानून में लिखा हुआ है। आप झारखंड में पहले से ही रघुवर दास जी के समय से ही कानून बना हुआ है कि कोई व्यक्ति जबरन किसी को धर्मांतरण नहीं करा सकता है। इस तरह के केसेज है तो उस पर सरकार से हम लोग कहेंगे कि उस पर कार्रवाई करें, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके उस महिला को न्याय दिलाएं। और देश की राजधानी दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद झारखंड को अपना भवन मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल इसका उद्घाटन करेंगे। बंगला साहिब रोड पर बने इस नए भवन में अत्याधुनिक इक्विपमेंट, फर्नीचर और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस झारखंड भवन की, जिसका उद्घाटन कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सारी सुविधा भी मौजूद है। आपको बता दें कि झारखंड में ये जो भवन बनाया गया है, इससे झारखंड वासियों को फायदा मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।